हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुमन शर्मा, बीए पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपके दो प्रमुख पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, और जो सेकंड पेपर है वो है आपका विश्व का इतिहास। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो पहला टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। अ, उसके अंतर्गत हमने आज पर जो चर्चा करने के लिए जो टॉपिक लिया है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको समझने से पहले हम सबसे पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, और इन तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे जो प्रमुख है वो है अ, इतिहास, और बाकी दो सब्जेक्ट है। तो हम इतिहास को अगर इंग्लिश में हम कहें तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री को अगर हम दो टुकड़ों में बांटे तो हिज हिस्ट्री या हर हिस्ट्री, यानी उसकी या उसका स्टोरी, हिज स्टोरी या हर स्टोरी। ठीक है। तो इसमें हम जितना इति प्लस हास, यानी जो कुछ पूर्व में गठित हो चुका है उन सब का हम विभिन्न तथ्यों के आधार पे हम अध्ययन करते हैं। वो तथ्य जो हमें किसी भी रूप में प्राप्त हुए हों, चाहे वो उत्खनन में हमें प्राप्त हुए हों या फिर हमें साहित्य के रूप में हमें वो तथ्य हमें प्राप्त हुए हों, किसी भी रूप में वो तथ्य जो हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर एक इतिहासकार इतिहास का निर्माण करता है। लेकिन ये इतिहास में ये बोला जाता है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि इतिहासकार के द्वारा उनको बुलवाया जाता है। कहने का मतलब है यह है कि जो भी सोर्स हमें प्राप्त हुए हैं, विभिन्न सोर्सों से जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी का जो अ, विश्लेषण करते हुए इतिहास का निर्माण करता है। तो आज हम उन्हीं स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे एक इतिहासकार के द्वारा भारतीय इतिहास लिखा गया है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इतिहासकार को, और हमारे इतिहास में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विभिन्न घटनाओं के जो हमें डिटेल प्राप्त होती है उसका महत्व अलग से नहीं पहचाना गया है। यानी कि हमें अगर किसी भी काल के बारे में, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हमें अध्ययन करना होगा तो हमें विभिन्न उस समय के प्राप्त साहित्य से, विभिन्न पुरातात्विक सामग्रियों से हमें वहां से हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, और उसके बाद में हम इतिहास वहां का लिख पाते हैं। प्राचीन भारत के साहित्य में आख्यान है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वंश विस्तार है, आदि अनेक विषयों का समावेश हुआ है। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा से आध्यात्मिक रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम प्राचीन काल में, हम अगर सबसे पहले हम वैदिक काल में दृष्टिकोण करें तो हमें जितना भी साहित्य प्राप्त होता है वो सारा का सारा साहित्य धार्मिक साहित्य में प्राप्त होता है। इसलिए जो हमारे यहाँ जो भी ये इतिहास या हम जो भी साहित्य लिखा गया है वो साहित्य ऐतिहासिक नहीं है। कहने का मतलब है उसमें इतिहास का पुट नहीं मिलता है, वो साहित्य आपका आध्यात्मिक मिल जाता है। आध्यात्मिक रूप से या दार्शनिक रूप से उसमें बहुत सारी बातें मिल जाती है, जिसको हम एक इतिहास कि अगर हम उसको ग्रंथ कहें तो वो वहाँ पे हम वो नहीं कह सकते हैं। फिर भी हमारे पास इतिहास जानने के लिए पर्याप्त साधन है, और हमारे पास विश्व का सबसे विशाल साहित्य भी है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और बहुत सारी साहित्यिक सामग्रियां जो कि आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई, उसके बावजूद भी हमारे पास विपुल भंडार है जिससे हम अपने इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। इस अथाह सामग्री में हमें बहुत ध्यान से इनका अध्ययन करना पड़ता है। हमारे पास सामग्री तो विपुल है, सामग्री का बाहुल्य है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिवाद भी मिलते हैं, कुछ अत्युक्ति भी मिलती है। तो इस वजह से वहां पर हमें सामग्री को एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, एक इतिहासकार होने के नाते
उस सामग्री का हमें मतलब विभिन्न तरीकों से विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उसका अन्वेषण करना जरूरी हो जाता है। इतिहास का जो मूलाधार है और इतिहास जानने के साधनों का जो माध्यम है, वो बनाकर जीवन पर्यंत कोई भी अन्वेषण कर सकता है। कुछ काव्यात्मक है, कुछ यथार्थ रूप से प्राचीन काल की लिखित सामग्री है, जैसे कि सिंधु अथवा ऐतिहासिक घटनाओं की मणियों से उपमा दी जा सकती है। समुद्र में प्रत्येक स्थान पे मणियां नहीं है, सभी मणियां मूल्यवान भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राचीन इतिहास तो निहित है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियां भी कम नहीं है जिनसे हमारे प्राचीन इतिहास का बोध हो सके। मूर्ति कला है, चित्रकला है, भवन निर्माण कला है, अन्य ललित कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण आज भी अपनी भग्नावस्था में हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी देश के इतिहास के दो प्रमुख साधन होते हैं। पहला साहित्यकारों की कृतियां और दूसरा विभिन्न कलाकारों की कृतियां। और इसी के आधार पर हमारे जो भारतीय इतिहास है, इन्हीं साधनों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, वो स्रोत दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत है। तो इन दोनों को आप याद रखिए, एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम एक और तीसरे स्रोत का भी हम अध्ययन करते हैं। वो स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का वृतांत, यानी कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ भारत में जितने भी विदेशी यात्री भ्रमण पे आए थे, उन्होंने यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति को देखा और फिर जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में भारत के बारे में उल्लेख किया है। तो वहां से भी हमें भारत के बारे में, भारत उस काल से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है जिस काल में वो यहाँ भ्रमण पे आए थे। तो एक तीसरा स्रोत भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में हेल्प करता है। तो हम अब अगर इन दोनों साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों का विस्तृत अध्ययन करें तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत लेते हैं। और साहित्यिक स्रोतों को भी सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है वह है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब जिसमें धर्म को लिया गया है, धर्म प्रमुख बिंदु है वहां पे। ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य जिसमें धर्म से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, बल्कि और विभिन्न पक्षों जैसे कि सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है। तो इस प्रकार के विभिन्न पक्षों पर हमें विभिन्न साहित्य प्राप्त होता है, तो वो साहित्य हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य की श्रेणी में आता है। धार्मिक साहित्य भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 है ब्राह्मण ग्रंथ और नंबर 2 है अब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि वो ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ से मतलब है कि जो वैदिक काल में हमें, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में हमें जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, या जो हिंदू धर्म से संबंधित हमें जितना भी ग्रंथ प्राप्त हुआ है, वो ग्रंथ, वो सभी ग्रंथ हमें ब्राह्मण धर्म में माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इन दोनों श्रेणियों में हम विभिन्न ग्रंथों का, विभिन्न जो भी स्रोत आते हैं उनका अब हम अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों को भी श्रुति और स्मृति इन दो भागों में बांटा गया है। श्रुति के अंतर्गत हम चारों वेद ले सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ले सकते हैं, उपनिषद की गणना इसमें की जा सकती है। और स्मृति में दोनों महाकाव्य रामायण महाभारत है। इसके अलावा पुराण आ सकते हैं, 18 पुराण जो प्रमुख है, जैसे मत्स्य पुराण है। ठीक है। और स्मृतियां आती हैं जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, बृहदारण्यक स्मृति। तो ये स्मृतियां इसमें आती हैं। श्रुति और स्मृति ये ब्राह्मण ग्रंथों में दो भागों में विभाजित किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों को। इसी प्रकार जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है उसमें भी, इसको भी 5 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक साहित्य, वह भी ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य भी आता है। विदेशी विवरण भी इसमें ले लिए हैं। जो हम तीसरे स्रोत के रूप में चर्चा कर रहे थे, उसको ब्राह्मण ग्रंथ में भी लिया जा सकता है। जीवनियाँ आ सकती हैं इसमें, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य जो विशुद्ध साहित्य होता है, जिसमें आप उपन्यास वगैरह हम ले सकते हैं। साहित्यिक सामग्री जो है
वो सभी सी में आ सकती है। तो इस प्रकार ये प्रमुख ब्राह्मण और अब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत विभिन्न टाइप के साहित्य हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य लेते हैं, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और आर्य जो थे वो भारत, आज हम बोल सकते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। तो भारत के जो प्राचीनतम निवासी थे वो आर्य थे। आर्यों की जो प्राचीनता है और महानता है के कारण इनकी जो वेद थे वो प्राचीन माने गए हैं, क्योंकि सबसे प्रारंभ में हमें लिखित साक्ष्य के रूप में हमें वेद ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो भी हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है वो आज तक अपठनीय है, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया है, जबकि केवल एकमात्र वैदिक साहित्य ही है जो जिसको हम सबसे प्राचीनतम मान सकते हैं, जिसको हम पढ़ने में समर्थ हैं। तो अगर सिंधु सभ्यता में प्राप्त लिखित सामग्री को हम पढ़ने में सफल होंगे तो वो सबसे प्राचीनतम स्रोत माना जाएगा, लेकिन अभी तक केवल हम वेदों को सबसे प्राचीनतम स्रोत मान सकते हैं जो पठनीय है। तो इनकी प्राचीनता और महानता के कारण, और ये जो है वो अपौरुषीय माने जाते हैं वेदों को। क्यों? क्योंकि मतलब किसी पुरुष के या किसी मानव द्वारा इनको रचा नहीं गया, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसलिए इनकी महानता और प्राचीनता है कि अपौरुषीय होने के कारण वेदों, जो इनकी अपौरुषता ही इनकी प्राचीनता और महानता का प्रसिद्ध कारण था, प्रमुख कारण था। वेद है वो चार हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। चारों वेदों की उपयोगिता इतिहास अन्वेषण में आंशिक रूप से वांछनीय है। ऋग्वेद है इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम है, और इस विषय में अधिक लाभप्रद सिद्ध भी हुआ है। इतिहास विषय के अंतर्गत है। प्राचीन काल में आर्य किस प्रकार और कहाँ तक भारतवर्ष में अपना प्रसार कर सके, अनार्यों से उनके संघर्ष का वर्णन, सब सिंधु प्रदेश का गुणगान आदि ऋग्वेद से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इस प्रकार इन ग्रंथों के अभाव में सभ्यता में हमें आर्यों के विस्तार के बारे में भी ज्ञान जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता था। इस प्रकार वेदों के द्वारा हमें आर्यों के जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि प्राचीन भारत के निर्माण में सहयोग है। दूसरे वेदों के बाद में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? जो वेदों के में जो मंत्र प्राप्त होते हैं और जो संहिताएं हैं उनको गद्य टीकाओं में जब उनको अवतरित किया गया, वैदिक मंत्रों को, संहिताओं को गद्य टीकाओं में लिखा गया, तो वो ब्राह्मण कहलाते कहे गए हैं। यानी कि वेदों में जो हमें जो मंत्र प्राप्त होते हैं, वेदों को सरलीकृत करने के लिए, उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, जो गद्य टीकाओं में थी। प्राचीन जो ब्राह्मण थे वो जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवी शतपथ है, तैत्तिरीय है आदि महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय के अंतर्गत हम राज्याभिषेक के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ अभिषिक्त राजाओं के नाम का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है, जिससे कि इन सूचनाओं से, अन्य सामग्रियों की सहायता से इतिहास परक भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार शतपथ से हमें भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य, के आदि और प्राच्य देश कुरु, पांचाल, कौशल, विंध्य पर प्रकाश पड़ता है। आर्य राजा परिशिष्ट और उसके बाद तक के भारतीय इतिहास के ज्ञान भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ कुछ प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके पश्चात में ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हम तीसरा हम लेते हैं उपनिषद। उपनिषद इसको अगर हम डिवाइड करें उपनिषद को, तो उप प्लस निषद, इस प्रकार, मतलब उप का मतलब होता है पास, समीप, और निषद का मतलब है बैठना। तो अगर हम इसको एक सरल भाषा में समझें तो जब शिष्य गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त करता था तो उसको उपनिषद कहा जाता था। और इनमें जो प्रमुख विषय रहा है उपनिषदों का, वो प्रमुख रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय रहा है। उपनिषदों में जो प्रमुख है वो जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है आदि बहुत प्राचीन उपनिषद है। इन ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व का इतिहास जानने में सहायता प्राप्त होती है। परीक्षित और उनका जो पुत्र था जन्मेजय,
बाद के राजाओं का ज्ञान भी हमें उपनिषद से प्राप्त होता है। इस प्रकार वास्तव में जो ब्राह्मण और उपनिषद का जो सम्मिलित अध्ययन से हमें परीक्षित से लेके बिंबिसार तक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार उपनिषदों की जो दार्शनिकता है को ध्यान में रखते हुए ये दावे से कहा जा सकता है कि प्राचीन आर्यों का दर्शन अन्य सभ्य देशों के दर्शन से कहीं आगे बढ़ा था। तो इस प्रकार उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है वो दार्शनिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है। इसके अंतर्गत धार्मिक अवस्था, चिंतन, नैतिक विकास आदि के बारे में विभिन्न अम, जानकारी प्राप्त होती है। तो उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत प्रमुख हैं जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात अगला हम लेते हैं वेदांग। वेदांग मतलब वेदों के अंग। तो वैदिक अध्ययन के लिए निमित्त विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ, यानी कि वेदों का अध्ययन करने के लिए कुछ प्रमुख शाखाओं का निर्माण किया गया, और उन्हें हम वेदांग कहा गया है। और मुंडक उपनिषद में 6 वेदांगों का उल्लेख किया गया है। ये 6 वेदांग इस प्रकार है, ये याद रखने योग्य है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष, ये 6 प्रमुख वेदांग है। इन वेदांगों की 6 शाखा से ही जो वेद है उनको सरल और सुबोध बनाया जा सकता है, उनको आसानी से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं इन 6 शाखाओं की मदद से ही। आगे चलकर इन विषयों के पठन पाठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हो गया। इन्हीं वर्गों का पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। जो कल्प सूत्र थे वो 4 भागों में विभाजित किया गया। महायज्ञों से संबंधित सूत्रों को स्रोत सूत्र में, गृह संस्कारों प्रकाश डालने वाले सूत्रों को गृह सूत्र में, धर्म अथवा नियमों से संबंधित सूत्रों को धर्म सूत्र, और यज्ञ एवं हवन कुंडों की क्रम से वेदी एवं नाप आदि से संबंधित सूत्रों को 16वें सूत्रों में कहा गया है। वेदांग का यह विस्तृत क्षेत्र तत्कालीन धार्मिक अवस्था का एकमात्र निर्देशक है और इन्हीं सूत्रों से सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक तथ्यों को खोज निकालना एक तरह से सरल कार्य नहीं है, लेकिन ऋग्वेद से लेकर और सूत्रों की रचना तक का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और इस लंबे अरसे का जो इतिहास है वो हमें इसी वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वैदिक साहित्य इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में मदद करते हैं। वैदिक जो साहित्य के बाद में भारतीय साहित्य के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। और वास्तव में अपने धार्मिक जीवन में भी इन दोनों साहित्यों का एक अलग स्थान है, एक ऊंचा स्थान है, अलग महत्व है। आज भी हम अपने कहीं भी देखते हैं कि रामायण के पाठ होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के आदर्श को अपनाने और माता सीता के आदर्श को अपनाने पर जोर दिया जाता है। तो भारतीय इतिहास को अधिक से अधिक प्रकाश में लाने का अगर श्रेय है तो बहुत कुछ इन महाकाव्यों को ही दिया जा सकता है। रामायण के जो रचयिता हैं वो महाकवि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर लिखकर तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो दूसरा जो महाकाव्य है महाभारत है। महाभारत के जो रचयिता हैं वो व्यास मुनि हैं। महाभारत 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। प्रारंभ में इसको जय संहिता कहा जाता था, फिर भारत नाम पड़ा और उसके पश्चात ये महाभारत हो गया। महाभारत का वर्तमान स्वरूप है जो प्राचीन इतिहास, आख्यायिकाओं, कथाओं और उपदेशों का भंडार माना जा सकता है। महाभारत प्राचीन काल की जो सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। जो कौरव वंश है, कुरु जो महाजनपद था, उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कौरव पांडवों का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस और भगवत गीता के अंतर्गत जो उपदेश दिए गए हैं धर्म से संबंधित, जीवन से संबंधित, दर्शन से संबंधित, वो सभी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके साथ ही इसमें राजनीतिक परिस्थितियों का भी विशेष विवरण मिलता है। तो
लेकिन दुर्भाग्यवश तिथि कर्म के अनुसार इतिहास का इसमें सर्वथा अभाव है। यानी कि इतिहास के अंतर्गत जो ऐतिहासिक साहित्य होता है उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है तिथि कर्म। लेकिन यहाँ इन दोनों साहित्यों में ही इसका अभाव होता है, इसलिए कुछ कल्पित कथाएं का भी समावेश इसमें किया गया है जिनसे ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। तो इसलिए हम इसको पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। और इसके पश्चात महाकाव्य के पश्चात हम लेते हैं पुराण। और महाकाव्य के पश्चात पुराणों का भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की जो रचना का श्रेय जो लोमहर्ष है और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा को दिया जाता है इसकी रचना का श्रेय। और पुराणों के अंतर्गत प्रमुख 5 विषयों का हम वर्णन प्राप्त करते हैं। यानी कि पुराणों में जो 5 विषयों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचर। सर्ग मतलब आदि सृष्टि, यानी जब सृष्टि की रचना हुई थी उसको उसका हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिसर्ग इसका मतलब है, इसका अभिप्राय है प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि की रचना हुई तो उसका हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। वंश इसमें जो देवता है और ऋषियों की वंशावली की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मनवंतर में जो महायुग है, कल्पों के महायुग है, जिनमें जो मानव का जो सृष्टा है मनु को माना गया है, इनके हम सब मनु के संतान है। तो उसमें मनवंतर में हमें महायुग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वंशानुचरित्र में हमें जितने भी राज परिवार हैं, जो राजकुल हैं, उनके इतिहास का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार पुराणों के ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र 5 विषयों में विभाजित करते हुए 18 पुराणों में वंशानुचरित्र का प्रकरण नहीं प्राप्त होता है। पुराणों के उक्त जो 5 विषय होते भी जो 18 पुराण है उनमें जो लास्ट का जो विषय है वंशानुचरित्र उसका प्रकरण नहीं प्राप्त होता है, कहीं ये दुर्भाग्य ही है। बाकी 4 विषयों की हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि पुराणों में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण विषय है वो वंशानुचरित है। यानी अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें प्राचीन जो राजवंशों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास का महत्वपूर्ण विषय होता है, जबकि इन पुराणों में इसी का हमें अभाव मिलता है। वंशानुचरित्र केवल भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत आदि पुराणों में हमें प्राप्त होता है। केवल इन्हीं पुराणों में हमें वंशानुचरित के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे गरुड़ पुराण में हमें पौरव, इक्ष्वाकु और बृहदत्त राजवंशों की तालिका प्राप्त होती है, लेकिन उनकी तिथि भी पूर्णतः अनिश्चित है। जो पुराण है इतिहास की प्रचुर सामग्री उपस्थित करते हैं। ये प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय करा देते हैं, जिनकी प्रामाणिकता के लिए हमें अन्य साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि पुराणों से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको अन्य स्रोतों के माध्यम से हमें अन्य स्रोतों के माध्यम से उसकी जांच करनी पड़ती है, उसको तथ्य की कसौटी पर परखना पड़ता है, तब जाके इतिहास की श्रेणी में उसको शामिल किया जाता है। लेकिन इतिहासकारों को पुराणों से सर्वथा यह असंतोष रहा है कि इसमें तिथि क्रम का अभाव रहा है। साथ ही इसमें जो काल्पनिक कथाएं, गल्प हैं, इनकी भी प्रचुरता होने के कारण पुराण ऐतिहासिक रूप से कम ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐतिहासिक सामग्री हमें इसमें कमी प्राप्त होती है। अंतिम रूप से हम इसमें देखते हैं तो स्मृतियां, यानी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लास्ट इसमें स्मृतियों का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक उपयोगिता की दृष्टि से स्मृतियों का भी विशेष महत्व है। जैसे स्मृतियों में हम मनुस्मृति लेते हैं, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति, पाराशर आदि स्मृतियों का विशेष उल्लेखनीय स्थान है। ये धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात है। इन स्मृतियों में वर्णाश्रम धर्म, राजा के कर्तव्य, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि के विषयों में प्रकाश में डाला गया है। इस प्रकार केवल सामाजिक और धार्मिक विषयों पर जितना इस स्मृतियों में लिखा गया है उतना किसी अन्य ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, पुराण है, महाकाव्य, स्मृतियां हैं, ये आदि प्रमुख धार्मिक साहित्य के प्रमुख अंग हैं। इनसे हमें इन धार्मिक साहित्यों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में मदद प्राप्त होती है। अगला वीडियो में हम इसी जो स्रोत के अंतर्गत इसमें हमने जो धार्मिक साहित्य के अध्ययन किया, तो अगले स्रोत में हम अधार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन
करेंगे। धन्यवाद।